चलिए तो एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात जरूर याद रखना। देखिए सबके पास डीएनए तो होता है, आपको पता है सबको डीएनए है, सबके पास डीएनए है। अब ये क्या होता है कि डीएनए जो ह्यूमन है वो 2.2 मीटर का है लगभग, जो बोलते हैं लोग 2.2 मीटर। इतना तो इंसान की हाइट भी नहीं होती। तो ये 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है वो कैसे एक छोटी सी सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कैसे आ जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2.2 मीटर का डीएनए है वो कैसे आ जाएगा। ओके, डीएनए नथिंग बट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसी को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई मतलब ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए हमारे पास क्या है, डीएनए है, ठीक। इसको इस डीएनए के पीछे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनएज। डीएनएज इस डीएनए के पीछे पड़ा रहता है और वो कहता है कि भैया जहां भी तुम्हें मैं खाली देखूंगा और जहां भी तुम मुझे मिल जाओगे मैं तुम्हें काट के रख दूंगा, मतलब डिग्रेड करने के। और अगर 2.2 मीटर का डीएनए है तो न्यूक्लियस में आएगा नहीं और वो साइटोप्लाज्म में आएगा, और जो डीएनएज होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखना। और वो डीएनएज डीएनए के पीछे पड़ा रहता है, वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, अगर वो कुछ हुआ तो वो उसको डिग्रेड कर देगा। तो अब इस डीएनए के पास एक चैलेंज था कि भैया मुझे न्यूक्लियस के अंदर आना है। तो ये जैसे होता है ना, कोई मुसीबत में होता है ना, किसी को बुलाता है कि यार मेरी मदद कर दो या बचाओ बचाओ, जो भी व्हाटएवर। वैसे मैं दूसरे टॉपिक से पढ़ाता हूँ, लेकिन हम पहले सिंपल ढंग से इसको देखते हैं। तो ये जो डीएनए था हमारा, जब बुलाएगा तो आएगा कौन, हिस्टोन। तो डीएनए की मदद करने के लिए आएंगे हिस्टोन कि मैं तुम्हें डीएनए से बचाऊंगा। हो सकता है डीएनए गुंडा हो, ओके, जो डीएनए को मारना चाहता है, हाँ है वही। तो ये हिस्टोन बचाएंगे। हिस्टोन के बारे में पहले बता दूं मैं कि ये बेसिक प्रोटीन होता है बच्चों, बेसिक प्रोटीन है, और इसमें होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन। दो बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दो। अगर आपसे बेसिक अमीनो एसिड पूछेंगे तो आपको पता चल गया आर्जिनिन एंड लाइसिन, और कई बार न्यूक्लिक आया भी है, और वही हिस्टोन में होता है। आएगा समझ में नहीं। अब देखिए हिस्टोन कैसे मदद करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ब्रॉड में बता देता हूँ, ये डीएनए ना हिस्टोन के चारों तरफ रैप हो जाएगा, लिपट जाएगा, और हिस्टोन इसको बचा लेंगे। आप अक्सर मूवी वगैरह में देखते हो हीरो जब बचा लेता है तो हीरोइन लिपट सी जाती है, तो वैसे ही डीएनए लिपट जाएगा हिस्टोन के साथ। कैसे लिपटेगा अभी बताता हूं। जैसे हिस्टोन को बचाना है, अब हम हिस्टोन को फोकस करते हैं। हिस्टोन को बचाना है, डीएनए को बचाना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। हिस्टोन को डीएनए को बचाना है, तो भैया अब किससे मुकाबला करना है इनको, डीएनए से। डीएनए से मुकाबला करना है। डीएनए एक एंजाइम है जो कि डिग्रेड करता है, डिग्रेड डीएनए। तो जब ये डीएनए को देखे हिस्टोन, तो यार डीएनए तो बहुत जबरदस्त था, मतलब बहुत पावरफुल था। तो ये हिस्टोन को लगा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को बहुत मारेगा, गिरा मारेगा, धो देगा मुझको, समझ नहीं। तो ये हिस्टोन क्या होता है, क्या कहते हैं, कहते हैं मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं अपने बंदों को बुला रहा हूँ। तो ये अपने बंदों को बुलाएगा। अब देखना उन बंदों का नाम क्या है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, और ये हिस्टोन के सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट ऑफ हिस्टोन, ठीक। ये हिस्टोन के सब यूनिट हैं। आई बात समझ में, तो ये अपने बंदों को बुलाएगा, ये आएंगे, ठीक है, ये आ भी गए, ये आ भी गए। इन्होंने क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट किया। ये भी कहे कि हम भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अब हम और बनाते हैं। तो इन्होंने जब अपने आप को रेप्लिकेट किया, तो जब रेप्लिकेट किया, जैसे मान लो इसका रेप्लिकेशन मान लेते हैं इनका, तो ये 4 थे अभी, अब कितना हो गए, 8 हो गए। 4 से क्या हो गए, 8 हो गए। क्या हो गए, H2A 2 हो गया, H2B कितने हो गए, 2 हो गए, H2B भी 2 हो गया, H3 भी 2 हो गया, और H4 भी 2 हो गया। अब ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो गए। अब इनको लगने लगा कि अब हम मुकाबला कर लेंगे डीएनए से। देखिए इसमें इसको इन्होंने क्या रखा है, लिंकर की तरह। हमेशा जब लड़ाई वगैरह होती है तो एक आदमी को बचा के रखा जाता है, और उस आदमी को इसलिए बचा के रखा जाता है कि अगर कोई बात हो जाती है, अगर कोई बात हो गई तो वो कम से कम हमारे घर में इंफॉर्मेशन दे पाए। तो ये H1 एक्ट एज अ लिंकर, याद रखना कि लिंकर की तरह हो गए। अब ये बच्चों बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं, 8 मॉलिक्यूल हैं। तो 8 मॉलिक्यूल बना के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका नाम होगा हिस्टोन ऑक्टामर। आई बात समझ में।
तो 8 सब यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन टू फॉर्म अ हिस्टोन ऑक्टामर। तो हम लोगों ने हिस्टोन ऑक्टामर बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है? कोई भी सेल, देखिए आप अगर सोचिए तो कैसे पता चलेगा, कोई भी अगर सेल साइकिल से डिवीजन पढ़ते एम फेज में तो कभी कोई सिंथेसिस होती नहीं, हमेशा सिंथेसिस करेंगे आई फेज, और सिंथेसिस कौन करता है? बेसिकली एस फेज। तो कोई भी सिंथेसिस से वर्ड अगर क्वेश्चन आए तो तुम हमेशा एस ले जाओ। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन एस फेज, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज। तो हिस्टोन ने अपने इन चारों को रेप्लिकेट किया, चारों बंदों को H2A, H2B, H3H4 और 4 से 8 हो गए, तो ये बना दिए हिस्टोन ऑक्टामर। अब इनको लगने लगा कि अब हम डीएनए से मुकाबला कर लेंगे, देखो डीएनए कितना पावरफुल है, ठीक है। उसमें से H1 को इन्होंने किसके लिए रखा? लिंकर के लिए रखा, कि लिंकर का काम करना भाई हम दोनों को जोड़ के रखना, लोगों को जोड़ के रखना भाई, भागने मत देना, कोई भाग जाए लड़ाई करते हुए, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि कैसे डीएनए को करना है। अब चलिए अभी हिस्टोन ऑक्टामर को आगे ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है। अब हमारा हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बन गया ये तुम लोग समझ गए कि हिस्टोन ऑक्टामर को 8 सब यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की मिल के बनाती है हिस्टोन ऑक्टामर। और वैसे होता है H1, H2A, H2B, H2, H3, H4 होता है, जिसमें से H1 एक्ट एज अ लिंकर की तरह काम करेगा। और हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जिसमें आर्जिनिन एंड लाइसिन पाया जाता है, ठीक है। और हिस्टोन डीएनए के पीछे कौन पड़ा रहता है? डीएनए। और उसको बचाएगा कौन? उसको बचाता है कौन? हिस्टोन। सही बात है कि अगर डीएनए खूबसूरत कन्या है तो इसका मतलब अगर वो चिल्लाएंगे तो उनको बचाने के लिए जरूर बहुत सारे लोग निकल के आएंगे, और उन्हीं एक लोगों में थे कौन? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन बोले कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो बचाने के लिए गए तो डीएनए को देखे तो इनकी लंका लग गई। लंका क्या लगे? पता चल गया कि भैया हम तो बचा ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने अपने 5 बंदों को बुलाया। इन 5 बंदों के जब वो 5 बंदे आए, बोले यार नहीं, मुकाबला अपनी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपने को रेप्लिकेट किया और 8 हो गए। तो इन्होंने बना दिया हिस्टोन ऑक्टामर। 5वां जो था वो H1 था, उसने किसका काम किया? लिंकर का काम करेगा वो। तो अब हमारा हिस्टोन ऑक्टामर बन गया है। अब देखिए जब हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता तो हमेशा क्या कहते हैं? चलो तुम मेरे पीछे आ जाओ, अब मैं इनसे मुकाबला करता हूं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि डीएनए को बोला गया। अब डीएनए को क्या बोला गया? देखो डीएनए को बोला गया, हिस्टोन ने बोला, हिस्टोन ऑक्टामर ने डीएनए को बोला भैया आओ हमसे लिपट जाओ या हमारे पीछे आ जाओ। तो ये जो हिस्टोन बच्चों, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए कितना? डीएनए 200 बेस पेयर डीएनए, ठीक है। अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो बेस पेयर की बात करेंगे। तो ये क्या करेगा? इससे अटैच होगा और जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम। एक नए रिलेशन की शुरुआत नहीं हो जाएगी। तो ये हमारा था हिस्टोन ऑक्टामर। मैं ऐसे 8 बना दे रहा हूं। इस 8 का मतलब है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक। आया डीएनए रैप कर गया, ऐसे रैप कर गया। अब देखिए कि केवल अगर हम अपना माने तो 10⁹ बेस पेयर होता है हमारे पास, 3.4 × 10⁹ बेस पेयर। तो भैया एक में तो 200 ही आ रहा है। तो ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर बनेंगे और वो हिस्टोन ऑक्टामर से डीएनए क्या किए रहेगा? रैप किए रहेगा। ऐसे बन गया, ठीक। तो यही जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या होगा? H1 क्या? लिंकर। H1 लिंकर। तो H1 इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, याद रखना ये होगा। और ये हमारा कौन है? न्यूक्लियोसोम। तो बच्चों क्या मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाया? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए कितना? न्यूक्लियोसोम बना लिया। ऐसे ही हमें दिखेगा वो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है और उसपे एक बीड्स जैसे गांठ जैसे एक स्ट्रिंग ऐसे बना दो, जैसे गांठ जैसे स्ट्रक्चर नहीं दिखता, तो इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसी बीड्स ऑन स्ट्रिंग को ही बच्चों क्या बोल दिया गया? क्रोमैटिन। इसी बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को कौन बोल दिया गया? क्रोमैटिन। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ ना रैप कर गया और हिस्टोन प्रोटीन ने डीएनए को बचा दिया, तो उनका एक रिलेशन बना। उस रिलेशन के जो छोटे-छोटे बेसिक यूनिट थी वो न्यूक्लियोसोम थी, और वो सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम है क्रोमैटिन। जो स्ट्रक्चर बना होगा भाई, जब तुम किसी की मदद करोगे हो सकता है तुमसे प्यार भी हो जाए उसको। तो जो उनके बीच में रिलेशन बना था जिसको क्रोमैटिन, ओके। तो क्रोमैटिन इज द नथिंग बट अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। उसमें से बीड्स क्या है? कहा जाए बीड्स क्या है? तो बीड्स है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम होते हैं और न्यूक्लियोसोम किसका बना है? डीएनए एंड हिस्टोन ऑक्टामर का बना है।
अब ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग को ही हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो H1 है वो लिंकर का काम करेगा, याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि H1 एक्ट एज अ लिंकर, तो ऐसे ही बिट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। और ये हर एक जो बिट्स आपको दिखेगा वो न्यूक्लियोसोम होगा, जो जो बीच में होगा वो क्या होगा, लिंकर की तरह वो लोग काम करेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बिट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन। तो डीएनए जब हिस्टोन के साथ मिला तो क्या बना दिया है, क्रोमैटिन। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, देखो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियोसोम्स, ऐसे लिख दो कि न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म क्या बना है, टू फॉर्म क्रोमैटिन। अब ये बच्चों क्रोमैटिन दो तरह का होता है, आपको बता दूं। और अब हम लोग क्रोमैटिन की बात करते हैं। देखो एक और बात बता, क्रोमैटिन भी कंडेंस करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, याद रखना ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम ये कंडेंस करेगा और क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो याद रखना कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन ओनली अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करेगा तभी क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होगा। तो न्यूक्लियोसोम, ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं, मैंने लिखा है बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन करके क्रोमैटिन बनाएंगे, और यही क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन करने लगेगा, प्रोफिन में जाएगा, तो वहां क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। आएगा समझ में नहीं? तो क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बहुत लोगों को ये कांसेप्ट नहीं पता है। आप ये याद रखना कि क्रोमोसोम ओनली फाउंड इन डिवाइडिंग सेल, अगर नॉन डिवाइडिंग सेल है तो वहां क्रोमैटिन होगा। आएगा समझ में? अगर तुमने एक्सपेरिमेंट नॉन डिवाइडिंग सेल से कर रहा तो कभी जीवन में तुम्हें क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, ना क्रोमोसोम दिखेगा, ना अगर मियोसिस की स्टडी कर रहे हो तो ना तो तुम कोई स्टेज ही देख पाओगे। तो ये जो बिट्स और स्ट्रिंग पे जो स्ट्रक्चर बना है इसको न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम कंबाइन करके क्रोमैटिन बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमैटिन कितने तरह का होता है, ठीक है। क्रोमैटिन को देख लेते हैं हम लोग कि क्रोमैटिन कितने तरह का है। ठीक है, क्रोमैटिन। अब ये देखो बच्चों की जो क्रोमैटिन, देखो क्रोमैटिन दो तरह का होगा, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन, पहले इसी को देख लेते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन, और दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। और दूसरा क्या होगा, यूक्रोमैटिन होगा। हेटेरोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन होगा। हेटेरोक्रोमैटिन कौन होगा, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल को बोलेंगे। इसका मतलब, और ये कैसा होगा, डार्क इन कलर, ठीक है। जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है और डार्क इन कलर होगा, याद रखना। और ये कॉन्स्टिट्यूट कितना करेगा, 98%। दुनिया में फालतू चीजें ज्यादा होती हैं। यूक्रोमैटिन क्या होगा, फंक्शनल होता है, और ये केवल कितना करेगा, 2% करेगा, और ये कैसा होगा, लाइट इन कलर होगा। तो इस बात को जरूर याद रखना कि जो क्रोमैटिन होता है वो दो तरह के होते हैं। वो एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन जो कि नॉन फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल होगा तो डार्क इन कलर होगा, जिसकी जिंदगी में कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब उसका भविष्य अंधेरे में है, अंधेरे में कोई काम नहीं कर रहा, भविष्य अंधेरे में है, इसलिए बोलते हैं। मैं तो ऐसे समझाता, हेटेरोक्रोमैटिन मतलब हटेला आदमी, और हटेले आदमी कभी काम नहीं करते, काम बिगाड़ते हैं, तो ये हेटेरोक्रोमैटिन है। और यूक्रोमैटिन क्या होगा, फंक्शनल होगा। ये 2% नीट में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन बच्चों आपको बता दो हेटेरोक्रोमैटिन जो नॉन फंक्शनल एरिया है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट फॉर द म्यूटेशन। इसका मतलब यूं करियर में हमारे अंदर म्यूटेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, उस सारे म्यूटेशन को हेटेरोक्रोमैटिन अपने अंदर रखता है। इसीलिए हमें म्यूटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने हेटेरोक्रोमैटिन बनाया, अपने मोस्ट ऑफ द पार्ट को इनएक्टिव किया, जबकि ओनली 2% पार्ट हम लोगों ने एक्टिव किया है। तो हम लोग क्या देखा कि कैसे क्रोमैटिन फॉर्मेशन होगा, कैसे न्यूक्लियोसोम बनेगा, और क्रोमैटिन कितने तरह के होते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ब्लॉसम में पाया जाता है, जो एक फन होता है। जो जियाट क्रोमोसोम होते हैं वो लैंगस एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है, जिसमें से लैंगस ज्यादा बड़ा होता है जबकि पॉलीटीन उससे कम होता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन हमारा दो तरह का है, एक हेटेरोक्रोमैटिन होता है और दूसरा यूक्रोमैटिन होता है। इसी में एक बहुत क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें वो जियाट क्रोमोसोम बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं तुम्हें इसी उसमें बता देता हूं। जाइंट क्रोमोसोम, और इसमें मैं बता दूं आपको, एक होता है लैंग्रस और दूसरा होता है पॉलीटीन होता है। लैंग्रस ज्यादा होता है, पॉलीटीन को सलाइवरी क्रोमोसोम भी बोलते हैं, याद रखना, सलाइवरी क्रोमोसोम। ये किसमें निकाला गया था, काइरोनोमस एंड ड्रोसोफिला
एंड ड्रोसोफिला में, याद रखना ड्रोसोफिला एंड काइरोनोमस के सलाइवरी ग्लैंड से, फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, ओके। इसको डिस्कवर किसने किया था? एजी बाल्बियानी ने। इसको एजी बाल्बियानी ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड बाल्बियानी रिंग। इसको क्या बोलते हैं? बाल्बियानी रिंग, ठीक, ऑल्सो कॉल्ड बाल्बियानी रिंग। और लैम्ब्रस को डिस्कवर किया गया था oocyte of amphibians। तो याद रखना कि हमारे पास दो जियान क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटिक क्रोमोसोम। पॉलीटोन क्रोमोसोम को कहते हैं बाल्बियानी रिंग, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था? एजी बाल्बियानी ने किया था। ये सलाइवरी क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि ये पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ काइरोनोमस एंड ड्रोसोफिला याद रखना, और ड्रोसोफिला, ठीक है, ओके। ड्रोसोफिला में, और ड्रोसोफिला तो जानते हो जेनेटिक मटेरियल का टीएच फॉर्मेट का फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं इसको। तो ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, दो जियान क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, ठीक। तो जियान क्रोमोसोम दो है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटोन क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम को साइट्स ऑफ एम्फीबियन में डिस्कवर किया, जबकि पॉलीटिक क्रोमोसोम को बाल्बियानी रिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसको एजी बाल्बियानी ने डिस्कवर किया गया। इसको कहां पाया जाता है? काइरोनोमस एंड ड्रोसोफिला के कहां? सलाइवरी ग्लैंड में। इसके सलाइवरी क्रोमोसोम देखिए, कहीं भी क्रोमोसोम हो, ठीक है, वो हमेशा प्रोटीन ही बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड नहीं बनाएगा, वो हमेशा प्रोटीन बनाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, लोग गलत भी कर चुके हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि क्रोमोसोम हमेशा प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके, वो कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड नहीं बनाता।